आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम अभी जो है ZP का एग्ज़ाम यहाँ पर हुआ है और इसमें इस स्लॉट में हम लोग देखना चाहते हैं कि बच्चों के पेपर किस तरीके से गए थे, कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे। मैं हूँ सौरभ राहंगडाले और चलिए बच्चों के रिव्यूज़ लेते हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। नीलेश पांचाल। तो नीलेश, कैसा गया आपका पेपर? पेपर तो इजी था, क्वेश्चन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे, मतलब कैलकुलेशन हार्ड था बस। बाकी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था। फ्रैक्शन में आंसर्स आ रहे थे, प्रॉपर डायरेक्ट कोई आंसर नहीं आ रहा था और हार्डनेस भी इतना नहीं था। और एप्टीट्यूड के कितने क्वेश्चंस थे? अगर कोई बंदा 2 महीने से पहले भी चालू किया होगा तो उसको भी आउट ऑफ आ जाएंगे। टेक्निकल में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे गए थे? ऐसा पर्टिकुलर किसी को टारगेट नहीं किया था, सबको इक्वल वेटेज था। हाँ, बस ऐसा लगा कि ऐसे का क्वेश्चन एक ही था, ऐसे का बस उतना ही लगा। CPM के क्वेश्चन थे? CPM पार्ट नो नहीं था। RCC यस, RCC ही था। और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग या जियो टेक्निकल भी था और स्टील स्ट्रक्चर। हाँ, स्टील स्ट्रक्चर भी था। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बाकी सब था, सभी को इक्वल वेटेज दिया। इक्वल वेटेज था। और डिस्ट्रिक्ट वाइज थोड़े से क्वेश्चंस थे, 1-2 क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन इजी डिस्ट्रिक्ट का और एक क्वेश्चन हार्ड, उसमें भी 2 ऐसा था। उसमें एक इजी और एक हार्ड। इजी टू मॉडरेट में और एवरेज टफ, कैसी रेटिंग दोगे आप पेपर को? रेटिंग तो इजी टू मॉडरेट ही होगी। इजी टू, क्योंकि अगर कोई बंदा चलो 3 महीने 4 महीने से पढ़ाई कर रहा हो, उसको भी 150 स्कोर हो जाएगा आराम से। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू नीलेश। हाँ, तो सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? ज्ञानराज। तो कैसा गया आपका पेपर? इजी टू मॉडरेट था पेपर। टेक्निकल एकदम इजी था, जो आपने क्लास में सीखा था वही था सब कुछ। अच्छा। और जो अपना एप्टीट्यूड था उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो बहुत मुश्किल था, मतलब एक सिटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग नहीं, मतलब मीटिंग वाला था। एक अपना गुरुवार को मीटिंग करता है तो बाकी जब कब मीटिंग करते हैं वैसा क्वेश्चन था। अच्छा। और बाकी सब ओवरऑल एकदम इजी था पेपर। और नॉन टेक्निकल में सब्जेक्ट का किस तरीके से वेटेज था? नॉन टेक में सब मतलब मराठी और इंग्लिश में मिल जाएंगे पूरे मार्क। पर थोड़ा सा प्रॉब्लम जीएस में होगा। किसमें? जीएस में। जीएस में? जीएस में इक्वल वेटेज था या वेरी कर रहा था वेटेज? मुझे 4-5 क्वेश्चन ऑलरेडी पता थे। कुछ थोड़े बहुत मुश्किल थे। और पॉलिटी ज्योग्राफी आई हुई थी? पॉलिटी नहीं, मतलब अभी जियो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है ऐसा क्वेश्चन आया था। पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कब बना था, मतलब उसको वो ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे। मतलब करंट अफेयर्स पर फोकस। ओ, सितंबर में ज़्यादा थे, सितंबर के करंट। हाँ। अच्छा। और वो दिव्यांग नहीं क्या, कहाँ बना है, नरेंद्र मोदी ने बनाया, वो एक क्वेश्चन आया था स्पोर्ट्स के लिए। और टेक्निकल के कुछ क्वेश्चंस वगैरह याद है आपको? हाँ, याद है ना। सेडिमेंटेशन टैंक का नहीं क्या, डेप्थ पूछते हैं निकालने के लिए। और दूसरा वाला सेडिमेंटेशन टैंक का था एक आइसो हाइटोग्राफ का नहीं क्या, मतलब एरिया देते वो निकालना पड़ता है। ओके। वो एक था आइसो हाइटल मेथड का। हाँ, वो एक आइसो हाइटल का। वो एक था। और मतलब 2-3 न्यूमेरिकल थे। और RCC, जियोटेक, अपना CBR टेस्ट पूछा था। रोड के लिए, सब ग्रेड के लिए कौन सा टेस्ट करते, टेस्ट के नाम लिख के उन्होंने बताया था। वैसा ही, मतलब इजी पेपर था। मेरा नाम निर्णय रोडगे। ओके। कैसा रहा आपका पेपर? आज का पेपर वो इजी था सर। और नॉन टेक्निकल और टेक्निकल के बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। और नेटिव यूनिवर्सिटी का ज़्यादा क्वेश्चन आए थे सर। जो इन्फिनिटी में पढ़ा था ना वही चाहिए था सर पूरा। चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद इसके लिए। और टेक्निकल में आपको कौन सा सब्जेक्ट टफ लगा, कौन सा आसान लगा? RCC का बहुत टफ लगा सर। वो RCC और हाइड्रोलिक्स था ना, वो बहुत सब्जेक्ट हार्ड आया था। में क्या पूछा हुआ था? वो सर वो निकलना स्लैब की थिकनेस का कुछ पूछा था उन्होंने, इतना याद नहीं लेकिन वो आया था पूरा। एस्टिमेशन के बेसिस पर हो गया ये तो क्वेश्चन, है ना? ओके। और मराठी इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन से याद है आपको? नहीं, वो सर वो रीअरेंज का ज़्यादा क्वेश्चन आए थे सर। और समानार्थी और विरोधी शब्द ज़्यादा आए थे, वो 2-3 आए थे। अच्छा। इजी, मॉडरेट, टफ में क्या रेट करोगे आप पेपर को? टफ रेट करोगे? अच्छा, चलिए ठीक है, थँक यू। आपका? माझं नाव रोहित दिलीप मागाडे। मी पुण्याचाच आहे आणि जिल्हा पण पुण्यात सिलेक्ट केला होता। अच्छा। कैसा गया आपका पेपर? पेपर GS वगैरे तर सोपं होतं, टेक्निकल थोडंसं हार्ड होतं। म्हणजे 35% हार्ड होतं टेक्निकल ह्यावेळी। 17 तारखेचा जो पेपर होता तर त्याच्या कंपॅरिझनमध्ये आजचा पेपर थोडा हार्ड होता। अच्छा। और मराठी इंग्लिश वगैरह कैसा? मराठी इंग्लिश इजी था, बहुत इजी था। न्यूमेरिक और जो GS का पार्ट था वो भी इजी था। और पेपर को आप कैसा रेट करोगे, इजी, मॉडरेट, टफ को लेकर के? मॉडरेट। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू।
चलिए, तो आप पेपर कैसा गया आपका, इस बारे में बताइए। पेपर इजी था, मतलब मीडियम, इजी टू मीडियम के बीच में कहूँगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था। और ज़्यादा तो क्वेश्चन जो मैथमेटिकल और रीजनिंग के थे वो तो 10th स्टैंडर्ड के लेवल के थे, सो दैट वाज प्रीटी सिंपल फॉर मी। एप्टीट्यूड रीजनिंग में कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे गए थे? एप्टीट्यूड रीजनिंग में आई फाइंड दैट कि वो वर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं ज़्यादातर करके, उसके बारे में पूछा गया था। और टेक्निकल में कौन से सब्जेक्ट का वेटेज आपको लगा कि ज़्यादा है या इक्वल है? टेक्निकल में इट वाज ऑल सिमिलर, लाइक किसी में वेटेज ज़्यादा नहीं था। ज़्यादातर स्ट्रक्चरल के क्वेश्चन जो थे वो कम पूछे गए थे, बट बाकी के तो सेम ही थे सब। तो आप पेपर को मतलब इजी टू मॉडरेट, टफ कैसा रेट करें? नहीं, इजी टू मॉडरेट। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।